नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की, जो हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन, अमृत की खोज। ये कथा हमें सिखाती है कि देवताओं और असुरों के बीच सहयोग से कैसे अमृत प्राप्त किया गया था। समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था, जिसे दुग्ध सागर या अक्षयवत भी कहा जाता है। ये हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित माना जाता है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध में देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई थी। असुर बलवान हो गए थे और स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु कूर्म, कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। देवताओं ने असुरों को अमृत प्राप्ति का लालच दिया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से अनेक अनमोल रत्न और अमृत प्राप्त हुआ। इन रत्नों में कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, शंख, चंद्रमा और अमृत शामिल थे। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से सभी जीव जंतुओं का नाश होने वाला था। भगवान शिव ने सभी को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया। शिव जी हलाहल विष पीकर गले में धारण कर लिए, जिससे उनके गला नीला रंग हो गया। इसीलिए शिव जी को नीलकंठ कहलाते हैं। इस प्रकार देवताओं और असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का वितरण भगवान विष्णु ने किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत देवताओं को मिलना था, लेकिन असुरों ने भी इसे हासिल करने की लालच में देवताओं के साथ युद्ध किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित कर दिया। असुरों को विश्वास दिलाया कि अमृत उनका ही अधिकार है। उन्होंने असुरों को अमृत पिलाने का नाटक किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु और केतु, जो असुर थे, मोहिनी के मोह में आकर अमृत ग्रहण करने लगे। भगवान चंद्र और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को सचेत किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना चक्र चलाकर राहु और केतु का सिर काट दिया। राहु के सिर से अमृत की बूंदें गिर गईं, जिन्हें केतु ने ग्रहण कर लिया। इस वजह से राहु और केतु अमर हो गए। लेकिन राहु के सिर थे पर शरीर नहीं थे, और केतु के शरीर थे पर सिर नहीं थे। राहु के सिर का वह भाग जो अमृत ग्रहण कर चुका था, वो काल सर्प के रूप में अमर हो गया। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे अमर हो गए। अमृत देवताओं को मिला, लेकिन राहु और केतु ने भी अमृत की कुछ बूंदें ग्रहण कर ली, जिसके कारण वे अमर हो गए। सबसे पहले भगवान विष्णु ने गरुड़ को अमृत का पान कराया, क्योंकि गरुड़ थकान से व्याकुल थे। इसके बाद देवताओं को अमृत पिलाया गया। ज्योतिषाचार्य बृहस्पति को अमृत का एक बूंद प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उनका मुख पीला हो गया था। असुरों को अमृत नहीं मिला, जिसके कारण वे मृत्यु के अधीन हो गए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नीचे रेफरेंस देखिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपको किसी और रोचक पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें ये आज्ञा दें। धन्यवाद।